दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है और ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। आज उनको सीबीआई केस में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल चुकी है। 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था शराब घोटाले को लेकर और 26 जून को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को लिया था। 10 मई को वो लोकसभा चुनाव के लिए जमानत पर आए थे 21 दिन के लिए और 2 जून को वापस वो जेल में चले गए थे। ऐसे में लगातार सीबीआई की से उनसे पूछताछ चल रही थी, जेल में बंद थे और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। जमानत तो मिली लेकिन उसके साथ 6 शर्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने लगा कर दी हुई हैं। जमानत शर्तों के साथ जमानत मिली है। जो शर्तें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी वही शर्तें सीबीआई केस में जमानत में लगी हुई है। पहली शर्त ये है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए का बॉन्ड का जुर्माना भरना होगा। तीसरी शर्त यह है कि सरकारी कागजों सरकारी फाइलों में अरविंद केजरीवाल दस्तखत नहीं कर पाएंगे। कोई भी जांच में जुटे जो भी बयान है उसको सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। जो भी सीबीआई ईडी ने अपनी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उसको कोई सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। पांचवी शर्त है जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। छठी शर्त यह है जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इन 6 शर्तों के साथ आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में भी जमानत मिली है। और आपको हम बता दें कि इस केस में अदालत ने ईडी और सीबीआई को लेकर क्या कहा, आपको ये भी बता रहे हैं। ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब ईडी केस में पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है तो इसके बावजूद भी उनको जेल में रखना ये ताकत का गलत इस्तेमाल करना है। सुनिए जरा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज जमानत मिलने पर क्या कहा। के साथ बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा। मनोज तिवारी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकेंगे, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकेंगे तो फिर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कहना है मनोज तिवारी का। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं मनोज तिवारी। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो। दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। कोर्ट कहती है कि सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी सही है और बेल भी जो मिलेगी वो 10 लाख रुपया के निजी मुचलके पे, 10 लाख रुपया के, थोड़े मोड़े नहीं। कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े आरोपी हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। दिल्ली के लिए अगर थोड़ा भी दर्द होता तो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता, किसी को बिठाता, दिल्ली कम से कम चलती। आज दिल्ली की हालत क्या है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, बिजली पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, सब परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर नैतिकता है तो अपने पद से इस्तीफा दो, अपने ये राजमहल का मोह त्यागो। कुर्सी से चिपके रहकर आप जब काम ही नहीं कर सकते, साइन ही नहीं कर सकते, तो क्यों हो पद पे। ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली को और कितने दर्द दोगे। अब आप
अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल 6 शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी केस में उनको पहले जमानत मिल चुकी है और सीबीआई केस में आज उनको जमानत मिली हुई है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए।